नमस्ते दोस्तों, मेक डिवाइस सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं यशवंत तिवारी, आपका दोस्त और होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मेक डिवाइस पॉडकास्ट सीरीज में हम डायग्नोस्टिक्स और आईवीडी इंडस्ट्री से एक के एक महान विभूतियों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनके बारे में यदि मुझे परिचय देना है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये शिक्षित तो हैं, शिक्षित के साथ-साथ ये बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण में ही आजकल काम कर रहे हैं। करीबन 40 वर्षों से इस इंडस्ट्री में रहने के बाद आज वो कंसल्टेंट के तौर पे अपनी फर्म खोल के अल्फा ज़ेन के थ्रू लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान श्रीमान जलदीप बंसाली का। जलदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। पहले आप हमें बताइए, आप पिछले 40 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? उसके बाद का प्रशिक्षण कहाँ हुआ? आपने स्कूलिंग, कॉलेजिंग क्या किया और इस इंडस्ट्री में कैसे आए? I'm from Bombay. I've lived, born and brought up in Bombay. मेरी प्राइमरी स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक बॉम्बे में पढ़ाई हुई है। एंड फ्रॉम बॉम्बे फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई वेंट टू बड़ौदा। एमएस यूनिवर्सिटी नाम सुना था उस टाइम पे। इट वाज वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट्स। महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी। सयाजीराव। ओह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड ओपन एंट्रेंस में तुक्का लगाया, ओके, लग गया। ग्रेट। I don't know how I got selected. I flunked almost every viva and everything, but select हो गया. So I was lucky, I guess. ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन यू डिसाइडेड टू एंटर इन आईवीडी हाँ. और दैट आल्सो बाय लक, बाय चांस? तुक्का? नहीं, that was not luck by chance. That was not a tukka at all. That is probably the first time in my life that I started taking my life seriously. सीरियसली? And I took about 3 to 4 weeks to think about what I want to do in life. So I did a sort of a personal SWOT analysis कि मेरी likes क्या है, dislikes क्या है, hobbies क्या है, what do I enjoy doing in my life. So उसका मैंने I literally actually I had a writing pad next to my bed and for about 3-4 हफ्ते तक I was just noting down everything. Then बायोकेमिस्ट्री करने के बाद मास्टर्स किया था। यस। तो कौन सी इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है बायोकेमिस्ट्री का, वो मैंने स्टडी किया। आई रियलाइज दैट फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी इज प्रिफर्ड, बायोकेमिस्ट्री इज नॉट सो मच ऑफ अ पोटेंशियल। तो मेरे लिए दो इंडस्ट्रीज मेन थी, एक तो रिसर्च था, एक था आईवीडी। दो में बायोकेमिस्ट्री इज दिस थिंग एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट बायोकेमिस्ट्री। सो इट वाज अ सब्जेक्ट आई लव्ड सो मच दैट ग्रेजुएशन में 3 साल में मैंने 3 अलग-अलग कॉलेजेस चेंज की फॉर गेटिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स सो दैट आई कुड डू माय बायोकेमिस्ट्री। ओह! तो बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च या आईवीडी 2 था ऑप्शंस। पीएचडी करने का मेरा शौक नहीं था बिकॉज़ पीएचडी में यू स्पेंड, आई मीन रिसर्च में यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन अ लैबोरेटरी एंड आई एम मोर ऑफ एन आउटडोर पर्सन। घूमना-फिरना, फ्रीडम पसंद था मुझे। तो रिसर्च में नहीं जाना था। पीएचडी के बगैर मैं रिसर्च में जाता तो ग्रोथ नहीं मिलती। सो रिसर्च वाज आउट एंड देन आई सॉ आईवीडी में है। आईवीडी में देन अगेन देयर आर डिफरेंट रोल्स। आई स्टडीड कौन से रोल्स है, सेल्स का रोल है, एप्लीकेशन सपोर्ट का रोल है, ये सारे अलग-अलग प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो दीज़ वर ऑल अपीलिंग टू मी एंड आई फाउंड आउट कि बिकॉज़ आई एन्जॉय ट्रैवलिंग आई सेड आई विल टेक अ फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में फिर सेल्स हो, एप्लीकेशंस हो, प्रोडक्ट सपोर्ट हो, कुछ भी हो, बट दीज़ आर द रोल्स दैट आई विल गो फॉर। तो मैंने वो डिसाइड किया। ओके। वंस आई डिसाइडेड अबाउट दिस, आई जस्ट इन्फॉर्म्ड ऑल माय फ्रेंड्स कि भाई मुझे आईवीडी इंडस्ट्री में काम करने का मैंने डिसाइड किया है, कहीं पे कुछ भी पता लगे तो बताना। सो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं, आई सेड दिस एंड 5 दिन के बाद मेरे एक फ्रेंड का बहुत एक्साइटेडली फ़ोन आ गया, "जल्दी 5 का टाइम्स देखा है, टाइम्स में ऐड आई है आईवीडी के लिए।" या तो ही सेड तू आ जा, कहाँ पे है? तो बोले नरीमन पॉइंट में। ही सेड तू मेरी बाइक पे आ जा, मैं तुझे लेके जाता हूँ। आई वेंट देयर एंड इंटरव्यू हुआ, पास्ड। ओह! So that was I came into IVD and व्हिच वाज़ दैट कंपनी? that was
Bharat Serums and Vaccines उस time पे had started a diagnostics firm called High-Tech Laboratories. So that was my first job. Great, great, great. So that is how I started, and because it was a conscious decision, because वो जो शुरू के जो 3-4 हफ्ते मैंने सोचा था, that made a huge difference in my career because I was enjoying. Work was never work for me. It was always fun, Fun. because I was enjoying. So Correct. that is why सुबह 6 बजे, 7 बजे, रात को 12 बजे, 2 बजे, whatever time I was enjoying. So it was never work, and Correct. traveling was never stressful for me. Yes. कोई बोले ट्रैवल टूर पे जाना है, अरे चलो Let it. 2 घंटे में बैग पैक करके निकल जाओ. So I used to really enjoy my life, and I guess that is the reason for my rapid success and growth in the career. Okay. Okay. So this is how you came into IVD, IVD industry. and thereafter you joined Beckman Coulter, right? हाँ, उसके बाद कूल्टर में, कूल्टर was just entering India in those days through United Breweries group था, Yes. UB group, UV Group. Kingfisher beer. उन्होंने एंटर किया था with Pharmacia. Pharmacia is a Swedish company, and they had a diagnostics division जिसमें कूल्टर की एजेंसी मिली थी बिल्कुल. So वहाँ उस टाइम से I started. कोल्टर उस समय इवन एमडी पैथ लोगों को, पैथोलॉजिस्ट लोगों को बुक्स में भी वही पढ़ाया जाता था. पढ़ाया जाता. कोल्टर टेक्नोलॉजी नाम लिखा हुआ होता था. Yes, hematology analyzers, electrical impedance principle used to be called as a Coulter. कोल्टर. Yes, yes. Yeah, बिल्कुल. and that was I think 89 में I joined Coulter उस time पे. So We all were in school अच्छा, or college, I don't know. After having worked for a long period of time in Beckman Coulter, you have worked almost always in multinational companies, like whether it be Horiba, whether it be Beckman Coulter or Nicholas Piram. इसमें At that time, Nicholas was an Indian agency, but it was again. it was Roche. It was How- Boehringer Ingelheim. Yes. Boehringer Ingelheim, which is today called Correct. Roche. Correct. उसमें भी And you have worked in 1 or 2 Indian companies also. Transasia. So what kind of differences you have observed in cultures of an Indian company and a multinational company? Great question. So इसमें I'll tell you the difference between the cultures is that in a multinational company, because they are already established globally, they are cash rich financially, and उनकी दूरदर्शिता होती है. They think very long term. So उनकी strategy, उनकी policies दूर की प्लानिंग के साथ होती है. जबकि Indian companies usually at some point they have been startups, and the companies that I worked for were all both the two companies, Indian companies I worked with, दोनों first generation promoters थे. Yes. So first generation promoters की थोड़ी सोच ये होती है कि how to cut cost, how to वो डे टू डे सर्वाइवल एंड ग्रोथ का बाद में आता है, पहले सर्वाइवल जरूरी होता बिल्कुल है. सही बात. सो उनकी सोच सर्वाइवल माइंडसेट एंड अ सॉर्ट ऑफ अ डिफेंसिव माइंडसेट पे ज्यादा होती है, जबकि अ मल्टीनेशनल कंपनी वुड गो मोर एग्रेसिव, मोर दे आर मोर अटैकिंग. ओके. जल्दीप जी, आपका करियर 37-38 सालों का है. इन 38 सालों में आपको बहुत सारी आपके पास उपलब्धियां होगी. इन उपलब्धियों में से आपको कुछ एक याद है जिस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? वेल 38 years में आई थिंक द मेजर अचीवमेंट फॉर मी, one of the major achievements is आज if you see in this 38 years, whichever customer I have been associated with, or whichever colleague or team member who was associated, I was associated, or whichever company I was associated with, maybe 5-7 companies change किए over these years. I still have relations with all of them. There are customers, उस time पे they were relatively starting off. Today they are big, like Dr. Arvind Lal Yes. Path Labs. He used to have one single lab in Delhi, in near the Hanuman Mandir ke piche, Connaught Place mein. Today he is one of the biggest chain of laboratories. Unka net worth, I think the laboratory, I think is market cap is about 18,000 crores ka hai today. They have more than, I think, 500 laboratories around the country they have. उनका ड्रीम है a lab in every street. उनका वो ड्रीम था.
विजन उनका वो था. I have known him from those days. Today also I have the relationships. I don't know, very few people might have his mobile number. I have it. Uh, Again, what I have learned from him, he is so humble that if I message him maximum 15 minute, आधे घंटे, या if he's in a meeting maybe 1 घंटे के बाद, but he will reply पक्का. And if I have to meet him, कभी मुझे कुछ एडवाइस चाहिए या something, because I respect him a lot. He's like one of my gurus. In fact, even when I started my consulting business, तभी मैं दिल्ली में रहता था, so I called him up. I said, sir, आपसे टाइम चाहिए, डिस्कस करना है. बोलता आजा, कभी आना है, कल आना है, कल ये टाइम पे आ जा. I said, ठीक है, डन. So I discussed with him. He gave me some very useful advice about क्या करना चाहिए. So I have relations with these people. Similarly, Metropolis, Dr. Sushil Shah. Yes. And now his daughter, second generation hai, but the relations are still there with the founders. Similarly, there are so many. Bangalore mein Anand Laboratory, Yeah. Professor Ram Prasad and his sons, Dr. Surya Prasad, Dr. Jairam. They are now a part of Newberg. So these are the laboratories, and some of these big labs, Vijaya Diagnostic Center, Hyderabad, the chain of labs, one of the biggest. He's a radiologist, Professor Dr. Surinder Reddy. Now, ये सब के साथ personal relations है मेरे, and even today, if I have to reach out to them, they are most welcome. मेरे colleagues है जो मेरे साथ में काम किए हैं, my bosses, my managers, the owners of the companies where I worked, उनको भी कभी भी, so that relationships what I have, I think that is the biggest achievement for me. Very rightly said. Apart from this, I think the other major achievement on a personal note for me is the fact that my companies that I worked with, my bosses, my seniors, they trusted me enough to give me higher and higher responsibilities where, starting at a grassroots level, I started as a sales executive and I grew up to a level of a national product management and national sales head within a span of less than 10 years. I was, I think, the youngest national. I was wearing 3 hats at one time. Product manager, HEMAT, product manager, flow cytometry, and the sales head. Yes. And I was this within a span of 10 years in my career. And then I remember in my first interview in Coulter, my final interview in Coulter, the vice president of the company was interviewing me and he asked me, where would you like to be in about 10 years? Standard question hota hai interview mein. And I said, 10 साल तो नहीं, but 20 साल में I would like to be in that position, in that position. And I'm happy to, when I reach that level of vice president, 20 साल नहीं 25 साल लग गए, but 25 साल में I was the vice president of a company. Correct. So that growth I've achieved is something at a personal level that was very important. Very good. And the other achievement in my career is that having given 100% in my career, I used to travel 25 days in a month, only weekends pay. I remember, if you remember, Mr. A.D. Singh, Yes. वो चिढ़ाते थे यार करिए, और बेटी कंडे वाले अंकल ना बन जाए तब तक ठीक है, so as long as your daughter recognizes you, it is okay. So that is the level of traveling and the commitment I had, and I have still, I think, been happy in my family, have a very happy family life, balanced. I have 2 beautiful daughters and my wife. I'm still with my wife, so which is a So you're staying in joint family now. nahi. You are still with your wife, it means it's a joint family. Right now, I am in Bombay. My wife is in Ahmedabad. Okay. My elder daughter is in Italy. My younger daughter is in Baroda. So we are all alike. Okay. But we spend time together. I think we video call at least once or twice in a day. Group call होता है, सब साथ में मिलके बात करते हैं. Great. अच्छा, जब आप इस समय थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपने जब when you made up your mind to start your own consultancy firm,
you took the consultation from Dr. Arvind Lal. तो I just want to know कि 10 साल हो गए आपको कंसल्टेंसी फर्म को, इस 10 साल में what are the different kind of achievements from this consultancy firm? Okay, so achievements, I'll tell you, one of the biggest achievement for any startup for 10 years is to survive, because more than 50, 60, 70% of companies closed down within the first 5 years. That आज सुबह ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था, and this is a known fact that startups usually will fold up. So surviving and thriving, doing well is something that is very important. Right. Okay, so the other thing in terms of achievement, apart from surviving and thriving, my company, it's the fact that my clients have grown and prospered. So there is this one company which is a well-known Japanese multinational company. I used to be the country head of that company in my earlier when I was in a job. When they got to know that I have started my own consulting, the president of the company called me and he said, "Yeah, Jaldi, why don't you work for us?" I said, "ठीक है." बोले, "Give us your full 30 days." बोला, 30 days तो मैं काम ही नहीं करना है. I said, "The reason I've started off on my own is because my daughters are growing. 4-5 साल में they'll probably leave. पढ़ाई खत्म हो जाएगी. They might go somewhere. I want to spend some time with family. So I'll be working only about 2 weeks in a month. बाकी 2 हफ्ते is for myself and my family." तो बोले, "ठीक है, पूरे 2 हफ्ते हमको दे दे." At that point in time, the company's turnover was, it was in the operating in India for several years, and turnover about 35, 36 crores jitna tha approximately. What's the name of that company? This company, it's a Japanese MNC, Horiba, Okay. which was earlier, when I was a country head, it was known as ABX. ABX was a French company, and then it got acquired by Horiba, and it became Horiba Medical. So that was a company. So when I got associated with them as a consultant, the turnover of the company was about 35 crores के आसपास approximately. And within a span of 6 to 7 years, the business grew to about 300 crores. So it's a tenfold growth in a span of 6 to 7 years. Of course, it's not my achievement alone, because it's a team. Growth is always a result of a team. It's never one person. Correct. So anybody who says मैंने किया है, No, no. that is wrong. It's a team. It's a vision of the president of the company. It's the vision. It's the efforts of the team who are there, the field people. But thoda jo guidance, thoda bahut, because I came from, because of my experience in the hematology field, it was easy for me to guide them, strategize them. एक नया product launch, I got involved in the pricing, the promotion, the strategy of that product, and it just took off. In fact, I remember it was a small 5-part, entry-level 5-part analyzer, and a year later, I met Dean, who was the MD of Mindray in those days, and he's a good friend of mine again. So I say a conference में मिले थे, तो we were discussing in general, and he says, "Jaldeep, I mean, you guys have achieved more numbers than what we did in that first year of launch. हमने जब 5-part achieve किया था." So that coming from that, it was a good achievement And for us. compliment. Yes, sir. अच्छा, ड्यूरिंग योर हॉरिबा डेज आपने कुछ एक, ऑफ कोर्स आपकी टीम ने सबने मिलके HITI करके कोई बहुत बड़ा हाँ Hitty. कुछ ट्रेनिंग Okay, yeah. So शेल्टर, हाँ so basically, Horiba was setting up a big manufacturing factory for instruments and reagents in Nagpur. And the need was realized because हम trainings बहुत करते थे. Horiba, excuse me, the reason they came up so rapidly, one of the reasons for growth is their investment in trainings. I used to be busy almost all the 12 to 15 days that I used to work for with them, जो मैं time देता था was in trainings. And training, पहले साल उनकी existing team को
बेसिक हीमेटोलॉजी की ट्रेनिंग दी। सेकेंड ईयर में उनको सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, वो सारी ट्रेनिंग दी। थर्ड ईयर में दे एडेड ऑन अबाउट 80 to 100 पीपल, तो वो नए लोगों की ट्रेनिंग की। देन उनकी फोर्थ ईयर में उनके नए लोगों को अपस्किलिंग करना Correct. था। सो दी एफर्ट इन द ट्रेनिंग वाज मैसिव एंड दे रियलाइज के जो ट्रेनिंग सेंटर हेड ऑफिस में था छोटा पड़ रहा था, हाँ बिकॉज बहुत ट्रेनिंग्स कर रहे थे हम। बिल्कुल। So, one outcome was कि let us set up a training center in Nagpur, because नागपुर में ज़मीन थी, 12 एकड़ की ज़मीन है, तो वहाँ पे आराम से बन जाएगा। सो एक पूरा बिल्डिंग बनाया है। इट इज़ कॉल्ड हॉरिबा इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हिट, यस। HITI. And this institute has courses which are pure courses, like DMLT के लिए PG DMLT के courses हमने develop किए थे, जो नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। देन देवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देवर आई थिंक 6 से 8 अलग अलग ट्रेनिंग रूम्स थे। एक ट्रेनिंग रूम वाज ओनली फॉर 3 पार्ट एनालाइजर्स, एक ट्रेनिंग रूम वाज ओनली फॉर 5 पार्ट एनालाइजर्स। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। इमेजिन द इन्वेस्टमेंट द कंपनी हैज डन इन दैट, वाई। यू नो। एंड देन वन वाज एक हायर ट्रैक के लिए पूरा ट्रेनिंग एंड डेमो रूम था, डिस्प्ले रूम था। फिर एक DMLTs के लिए माइक्रोस्कोप्स एंड स्लाइड्स एंड विथ ऑटोक्लेव्स एंड लैमिना फ्लो, वो एक क्लासरूम था विथ ईच रूम हैड प्रोजेक्टर्स एंड ऑल दी फैसिलिटीज, यू नो। तो ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा सब कुछ था। एंड देवर ट्रेनर्स, हीमैट के लिए एक ट्रेनर, बायोकेमिस्ट्री के लिए एक ट्रेनर था, ग्रेट। DMLT कोर्स के लिए एक ट्रेनर थे, a very senior principal of a retired principal of a DMLT, one of the finest DMLT courses सोफिया कॉलेज का था, DCA, वो डॉक्टर रुस्पे मोड़ा वाला, उनको वहाँ पे लेकर आए थे हम, यू नो, टू सेट अप दैट इंस्टीट्यूट। तो बहुत काम किया है। आई थिंक इन्वेस्टमेंट मस्ट हैव बीन सेवरल crores of rupees in setting up that whole facility. And Actually, they made a mistake. They should have hired you only. You were group product manager in many companies, so you should have trained each and every, whether it be hematology, biochemistry, immunology. as a consultant, I was designated as a project director. So Yes, I yes. was the Oh, project okay. director of this institute. So ये जो डिसीजन मेकिंग था, किसको रखना है, क्या करना है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट अबाउट द फैकल्टी, कौन से कोर्सेज रन करने, आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो फॉर अ पीरियड ऑफ, ये कोविड में शुरू हुआ था, सो कोविड के टाइम में, सो ये 2-3 साल हुआ। एंड देन वंस द फैसिलिटी वाज कंप्लीटेड, आई हैंडेड इट ओवर एंड देन आई मूव्ड आउट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हेमेटोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन में स्पेशली आपको फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन कहा जाता है। मैं हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हेमेटोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, एनालाइजर्स के बारे में। आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताइए, इंसाइट्स के बारे में, कि क्या होता है और आपने क्या कमाल कर दिखाए, चाहे वो कुल्टर हो, चाहे वो सिस्मैक्स हो, चाहे हॉरिबा हो, चाहे कोई भी हो। हेमेटोलॉजी सेगमेंट पूरा आप बता दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप थोड़ी गहराई में बताइए इसको। Father of hematology makes me feel very old. Was the analyzer. Actually, I have one of my colleagues, ex-colleagues, he's a friend. वो he's a very young person, so वो तो मुझे grandfather ही बुलाता है। He says grandfather of hematology, but yeah, I don't think I deserve that this thing. But yeah, I have been द रीज़न ये इसके लिए है बिकॉज़ मेरा एक्सपोज़र, आई गॉट फोकस्ड विद इन हेमेटोलॉजी ऑल्सो, विद इन डायग्नोस्टिक्स, हेमेटोलॉजी में बहुत मेरा फोकस रहा है। एंड आई हैव गेन्ड मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। ऐसा कहने में मुझे डर लगता है, बिकॉज़ जो दिन भी मैं जब over the last 35 years in this industry, 38 years in this industry, whenever I have said I know everything, जो जिस दिन मुझे वो अचीव हुआ ना, थॉट आया कि अभी मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में सब जानता हूँ, ऐसी ठोकर लगती है कि I have to go back and start studying. Correct. So I am a little afraid of saying I have become a master of hematology, but yes, I do know a lot and I have had experienced a lot of different situations. हीमेटोलॉजी इसके लिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा है बिकॉज़ मेरा क्या है कि आई गेट बोर्ड
quite quickly like any other person. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो, challenges नहीं होना तो आप बोर हो जाते हो. बिल्कुल। Now, for example, biochemistry is a very easy in the sense black or white subject है कि भाई यस, यस। ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, सिंपल है. Hematology is a complete analyzer में there are multiple technologies, करेक्ट। multiple reagents, सबका interaction, बहुत सारे variables है and that permutations and combinations इतने हैं कि it's very interesting. For example, I'll tell you, uh, hematology analysis में, as you will also know, one of the biggest challenge that everyone faces and the point of dissatisfaction for every customer और कंपनी का के कंप्लेंट्स है इस प्लेटलेट्स के. प्लेटलेट्स ठीक नहीं आ रहे, रिपीटेबिलिटी, यस। प्लेटलेट सही नहीं आ रहे. करेक्ट। नाउ there is so much behind platelets. It is very rarely the instrument itself. ओके। There are other challenges also. For example, I'll give you this example. एक situation ऐसी हुई थी. One of my team members, uh, he had sold a hematology analyzer in Rewari. एक छोटी सी लैब थी हरियाणा। हरियाणा में. And I was in Delhi in those days. तो कस्टमर वॉज वेरी अनहैप्पी. बोलते हैं यार तुम्हारे प्लेटलेट्स अनरिलायबल है, कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं, कभी सही आ जाते हैं, कभी गलत आते हैं, मशीन वापस लेके जाओ. एंड ही सेड सर आप एक बार आ जाओ. आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट ही सेड सर एक बार आप खुद आके देखो. इंजीनियर्स चले गए, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सब जाके आए थे. दे वर नॉट एबल टू डायग्नोस द प्रॉब्लम. तो पहले गए थे, गया मैं वहाँ पे. छोटी सी एक गराज जैसी जगह थी, ऐसे शॉप्स होती है ना वैसी शॉप में. एक शॉप में लेबोरेटरी बनाई थी, बगल की शॉप में एक गन्ने का जूस की दुकान थी, फिर इस साइड पे और कुछ था. तो छोटी सी रोड साइड लेबोरेटरी एक थी, वहाँ पे मशीन बेचा था ये बंदे ने. फॉर अस कस्टमर इज कस्टमर, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट. एंड अच्छे है, कस्टमर का इंटेंशन बुरा नहीं था. मैंने देखा, मेरे सामने रिपीट किया, नॉर्मल आया, कंसिस्टेंट आया. एंड देन रैंडमली एकदम से एक रिजल्ट गलत गया. अच्छा, नाउ हीमेटोलॉजी में ट्रबल शूटिंग में योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के बाहर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट। सडनली ये जब ये रिजल्ट गलत गया, आई रिमेम्बर्ड के कुछ आवाज आया था आसपास में, सराउंडिंग्स में कुछ मोटर का. एंड देन आई रियलाइज कि वो गन्ने वाले का जो मोटराइज था, जूस गन्ना निचोड़ने का मोटर चालू किया था. इसके वहाँ इनकी लैब में अर्थिंग का इशू था, वो वायर वाज देयर. तो ये मोटर चल रही थी गन्ने की, जब जब एनालाइज कर रहा था सैंपल, और उसी टाइम पे मोटर चली तो वो रिजल्ट गलत आता था. बिल्कुल। वी एक्सप्लेन दैट टू द कस्टमर, शी रियलाइज्ड, ओके द मशीन डिडंट कम बैक, शी गॉट वेरी हैप्पी. उसके बाद शी अंडरस्टूड क्या इश्यूज है एंड शी बिकम सैटिस्फाइड. वैसा ही एक बहुत साल पहले पंजाब अमृतसर में गया था. अमृतसर में वन ऑफ द बिगेस्ट लैब्स इन अमृतसर, दे हैड गॉट अ सिस्मेक्स का एनालाइजर. एंड कस्टमर सेम सिचुएशन, रेडी टू किक इट आउट. मशीन लेके जाओ, नहीं चल रहा है तुम्हारा, प्लेटलेट सही नहीं आ रहा है. आई वॉज देयर फॉर 3 days. ओके। And I was the general manager. I was the head of entire. I was the GM North. 3 दिन वहाँ पे trouble shooting, because that one customer could help us either lose or win several dozen more equipment. तो वहाँ पे time देना बहुत ज़रूरी था. So we went. I observed 100 samples, 200 samples in a day. सब ठीक चल रहा है. 5-7 सैंपल में रैंडमली प्लेटलेट्स, उसी को रिपीट किया तो बराबर आता है, बट वो रैंडमली एक आध बार गलत चला गया. आई सेड इंस्ट्रूमेंट तो सब सही चल रहा है, तो कांट बी इंस्ट्रूमेंट, तो क्या है. एंड देन ऐसे ही बात में दूसरे दिन, बात में जस्ट के ऐसे आपके सेंटर में और क्या है, बात ऐसे जनरल कैजुअल डिस्कशन में पता लगा कि एक्सक्यूज मी, दे हैड अ एमआरआई डाउनस्टेयर्स. नाउ एमआरआई के लिए शील्डिंग इज इम्पोर्टेंट. लेड शील्डिंग होती है. यस। It gives out electromagnetic waves. waves। Now, electromagnetic waves by the electrical impedance जो principle है उसमें interfere करते हैं.
नाउ शील्डिंग, लेड शील्डिंग साइड्स में, वॉल्स में होती है, बट रूफ में नहीं थी। सो एंड इट हैपेंड रैंडमली, क्यों कि पेशेंट का जब जो भी सिंपल रन हो रहा है उसी टाइम पे एमआरआई रन हुआ, हाँ, तभी ओनली इन दैट फ्यू मोमेंट्स में इट विल इंटरफियर, नहीं तो ठीक चलता है। काउंटिंग पीरियड के समय एमआरआई चल रहा है तो होता था। तो इट यूज्ड टू हैपन वेरी एराटिकली, रैंडमली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस है। अनदर सिचुएशन, समर मंथ्स में वी हैव नोटिस्ड के प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं समर के महीने में। व्हाई डू यू थिंक? बिकॉज प्लेटलेट्स के इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस काउंटिंग में द क्वालिटी ऑफ द अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ अर्थिंग इज कैसे बनती है कि कॉपर की प्लेट होती है, वायर इज योर अर्थिंग वायर एंड कनेक्टेड टू कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट 6 फीट अंडर द ग्राउंड ऐसे खड्डा खोद के उसके अंदर प्लेट डालते हैं, सॉल्ट एंड एक्टिवेटेड चारकोल के बीच में सैंडविच करके वो कॉपर प्लेट, सेवरल लेयर्स ऑफ सॉल्ट चारकोल कॉपर प्लेट, सॉल्ट चारकोल वैसे होता है। एंड देन यू क्लोज दैट पिट, बरी इट, एंड पानी डालते हैं। नाउ पानी से वो सॉल्ट का और कॉपर प्लेट का कनेक्शन ग्राउंड से होता है, तो दैट इज योर ग्राउंडिंग, योर अर्थिंग। समर मंथ्स में द वाटर टेबल ड्राइज, इट गोज डाउन एंड द जमीन सूख जाती है। सो आई हैव सीक वी यूज टू ऑब्जर्व, समर मंथ्स में बहुत होता था। सो व्हाट वी यूज टू टेल कस्टमर्स कि ये एक्सप्लेन किया उसको, ये अर्थिंग के वजह से हो रहा है। उनका एक अलग से ही पर्सनल अर्थिंग बनवाया था लैब के लिए। तो आदमी को बोल दिया समर मंथ्स में हर दिन सुबह एक बकेट पानी डाल दे। वो एरिया में डाल दे, हाँ, कॉन्टैक्ट रहता है, इट यूज टू वर्क, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। You know, these sort of problems, there are several such problems. करेक्ट। Another common issue with platelets we have found is in eastern parts of India. If you go to Calcutta, even Varanasi, eastern UP, uh, West Bengal, Orissa, Northeast, वहाँ पे प्लेटलेट्स, कस्टमर्स डोंट बिलीव इन एनालाइजर प्लेटलेट्स, बोलते हैं सही नहीं आते हैं। क्यों सही नहीं आते? बिकॉज स्लाइड पे हम देखते हैं, वी सी एडिक्वेट स्लाइड, प्लेटलेट्स आर एडिक्वेट। एनालाइजर काउंट्स ओनली द नंबर ऑफ पल्सेस। करेक्ट, हाँ, पल्स तो हाइट डिटेक्शन। हाँ, तो पल्स से होते हैं। नाउ इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हाट आई नोटिस्ड वाज that there is a very high incidence of giant platelets. Okay, there are the population, almost about 15 to 20% of the population has giant platelets. And this giant platelets, ये मैंने जाके एक बार सीएम से वेलोर में बात की थी, तो उन्होंने फिर एक स्टडी कमीशन करवाया था। प्रोफेसर हैरिस करके उनके थे। They went and did a study, long term study ईस्ट से आने वाले के लिए। They called it अपना नाम से भी, it is called as Harris syndrome. ओके, It was discovered. Harris syndrome was discovered by them, but it was an observation that I had made Coulter के टाइम से। तो this was something that genetically they are predisposed towards giant platelets. हम electrical impedance में प्लेटलेट्स और आरबीसी के बीच में साइज के हिसाब से ही डिफरेंशिएशन होता है कि भाई छोटे पल्सेस हो तो प्लेटलेट से, बड़े पल्सेस हो तो आरबीसी। तो वो डिफरेंशिएशन, तो ये बड़े प्लेटलेट्स वर गेटिंग काउंटेड एज आरबीसीज, तो प्लेटलेट काउंट वाज गेटिंग अंडर रिपोर्टेड। सो दीज आर द ऐसे सिचुएशंस। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग केस वाज बॉम्बे में, वेरी हाईली, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल इन बॉम्बे, हिंदुजा हॉस्पिटल, उन्होंने एक स्टडी किया था जब आईपीएफ, immature platelet fraction as a new parameter आया था. So they conducted a survey and what they found is dengue में IPF is very important to monitor marrow response के आपके platelets, डेंगू में वायरस बुखार के वजह से आपके platelets keep dropping. Now the platelets body starts manufacturing, तो वेदर बहुत कम हो गए उस टाइम पे बॉडी ने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया या बाहर से प्लेटलेट देने पड़ेंगे, ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, वो डिसीजन में आईपीएफ हेल्प्स। बिल्कुल। नाउ दे डिस्कवर्ड दैट इफ द आईपीएफ 10 के लेवल पे पहुंच गया, दैट मींस अ मैरो रिस्पॉन्स कर रहा है। Okay. जाइंट प्लेटलेट, बड़े प्लेटलेट, बिकॉज बोन मैरो से निकलने वाले प्लेटलेट्स बड़े होते हैं एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे Sizable. स्मॉलर।
तो आईपीएफ इज इमेच्योर प्लेटलेट्स का फ्रैक्शन, उसकी साइज कितनी है, तो वो 10 वाज कंसिडर्ड हाई, तो 10 के ऊपर है तो पेशेंट इज रिकवरिंग. नाउ द सेम थिंग, we did a study. I was involved in a study with a laboratory in Delhi. They tried to replicate. They said नहीं, हमेशा 10 के ऊपर, ये किसी किसी पेशेंट का 15 आईपीएफ था, 20 आईपीएफ था, बट दे वर स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैरो वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग. हाँ. सो I I just asked that patient, "Can just find out if these patients are from the east." Okay. And he did that study. He actually went back and found out कि जो पेशेंट्स का आईपीएफ 15 और 20 पे भी मैरो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, Okay, they were they were from from East. ईस्टर्न पार्ट्स. वो दिल्ली में रिसाइडिंग इन दिल्ली, बट दे वर Originally ओरिजिनल from रूट्स हाँ, yes. हाँ से. तो these are very interesting Great. things, you know, which keeps me engrossed and grip. I mean, इसी के वजह से I've been in hematology for so long. Great. Very interesting. वाह! जनदीप जी, आपका सबसे अधिक रुझान रहा है या तो हेमेटोलॉजी की ओर या तो ट्रेनिंग की ओर. इन दिनों दोनों चीज़ों में आपको महारत हासिल है. आप छोटी कंपनियों को कैसे प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें, या बड़ी कंपनियां जो भी है, जो बिजनेस तो कर रही हैं लेकिन ट्रेनिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रही, उनको क्या कहना चाहेंगे? Well, ऐसे से यू नो, आई थिंक इट्स वेरी इजी समझने के लिए. इस इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग समझने का बहुत आसान है कि जस्ट लुक एट द कंपनीज हु आर वेरी सक्सेसफुल. ओके. दो चीज, वन इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या बिजनेस ज़्यादा है उनका, एंड दे आर एबल टू सेल एट अ प्रीमियम. उनकी प्राइसिंग इज स्लाइटली अबव द मार्केट एवरेज. यस. तो जो कंपनीज प्राइस ज़्यादा प्राइस में बेच पा रही है, या जो कंपनीज का बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है, उनकी कंपनीज में जाके आप जाके यू विल सी दैट दे इन्वेस्ट, और उनका फोकस ट्रेनिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा होता है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है. फॉर एग्जांपल, मैं जब जॉनसन एंड जॉनसन में था ओसीडी में, हर 3 महीने हमको कंपल्सरली ट्रेनिंग्स थी, एंड सम ट्रेनिंग्स वी हैड टू रिपीट एवरी 3 मंथ्स. ओके. एंड पासिंग मार्क्स वाज 80%, 90%, नॉट 50%. 80-90% आया तो ही यू आर फिट टू गो इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर. एंड वाई रिपीट करनी है कि भाई आप 3 महीना पहले किया, आज याद है कि नहीं है. करेक्ट. सो दीज सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रेनिंग्स में, ये छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, दोनों के लिए. छोटी कंपनीज में क्या होता है, उनको फियर होता है कि आज हमने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में, वो लड़का तो कल छोड़ के चला जाएगा, तो हमने खर्चा किया. बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आज बड़ी कंपनीज में भी लोग छोड़ते हैं. बड़ी में छोड़ते हैं, प्रोबेबली थोड़े कम छोड़ते हैं, छोटी में थोड़े ज़्यादा छोड़ते हैं. क्यों? वाई दे लीव द कंपनी एंड दे लीव द कंपनीज, द एनवायरमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग. एंड ट्रेनिंग इन्वेस्ट करो. आई विल टेल यू, अपने इंडस्ट्री में माइल्स इंडिया वाज नोन फॉर इट्स ट्रेनिंग करेक्ट. एक ज़माने में. आज भी लोग कहते हैं माइल्स इंडिया की ट्रेनिंग, हाँ, माइल्स में जिससे ट्रेनिंग ली वो आज एक भी. महीने 30 डेज की ट्रेनिंग इन द बिगिनिंग, एंड दे बिकेम एक्सपर्ट. एक ही प्रोडक्ट पे 30 डेज की ट्रेनिंग. तो सोच कितना, करेक्ट. यू नो, कमांडोज की तरह बन गए थे. कहीं पे भी वो लोग गए, दे वुड बी सक्सेसफुल. Similarly, another company in our industry which invests heavily in training is Lilac. जो लाइलैक की ट्रेनिंग्स बहुत प्रख्यात है. टुडे लाइलैक हैज बिकम तोसो, बट स्टिल द ट्रेनिंग इज देयर. आज भी उनके न्यू रिक्रूट्स के लिए ट्रेनिंग 15 से 20 दिन की मिनिमम होती है. Correct. एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, एंड एक ऐसा नहीं है कि जब नया आए तभी ट्रेनिंग्स, कंटिन्यूस अपस्किलिंग ट्रेनिंग्स होती है. करेक्ट. Currently, I'm consulting for TOSO, and apart from a new recruits training, जहाँ भी अभी last week ही एक बैच था. हर दूसरे तीसरे महीने they take on new people. They know कि भाई नए लोग लिए हैं, few of them will leave, they will drop out. It's okay, it's accepted. You have to accept it and still invest in the people, करेक्ट. because वो goodwill भी generate नहीं, होता वो है. तो And today a person who has trained, अभी होरीबा में शुभम था, हाँ, यस, He- रस्तों की. शुभम रस्तोगी. He's in Germany. He was in Lilac. Yes. आज भी he started his career with Lilac. He आज भी he has that gratitude के मैं जो सीखा हूँ, मिस्टर चक्रवर्ती फ्रॉम लाइलैक, उन्होंने बहुत ही, उनके वजह से आई नो अ लॉट. करेक्ट.
today he's in France, he's at the international level, Yes. and he's doing well, but that gratitude goodwill remains. Correct. So ट्रेनिंग कभी वेस्ट नहीं जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड नहीं तो वही छोटी कंपनियां जो ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करती या सोचती हैं कि पैसा डाला, इनको ट्रेन किया और ये छोड़ के चले जाएंगे, तो अगर उनको आपने ट्रेन नहीं किया और वो छोड़कर नहीं गए तो एग्जैक्टली ट्रू. एंड छोड़ के शायद नहीं भी जाए. इफ यू ट्रेन देम, व्हाई वुड दे वांट टू लीव इफ दे आर सक्सेसफुल इन देयर जॉब? सो अरे एटलीस्ट ये ट्रेनिंग पोर्शन उनके पर्सनल लाइफ में कहीं और काम आएगा. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. So this is training is very very important. And training में I have seen unfortunately most companies are not aware किस किस टाइप की ट्रेनिंग्स हो सकती है. किस किस And टाइप की हो that सकती is something, for example, एक तो है अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कि आप क्यों? बायोकेमिस्ट्री बेच रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री की ट्रेनिंग करो, हीमैट बेच रहे हो तो हीमैट की ट्रेनिंग करो, तो वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई. प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रेनिंग आपने दे दी. उसके अलावा एक तो साइंस ट्रेनिंग है कि आप हीमेटोलॉजी एनालाइजर बेच रहे हो तो हीमेटोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो कि नहीं. ओके. सब्जेक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दो. हाँ, सो द साइंस ट्रेनिंग इम्यूनो ऐसे बेच रहे हो तो ओके. आप मशीन के बारे में आप बेच रहे हो एनालाइजर, लेकिन जो ईच पैरामीटर है किट्स में, ईच पैरामीटर है उसके बारे में आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि नहीं. प्रिसेप्शन है. प्रिसेप्शन इज व्हाट नाउ फॉर अ सेल्स पर्सन टू गो एंड एक्सप्लेन to you have to be trained on that parameter. So one is your product training, one is the science behind it जो है उसकी training होनी चाहिए. Then there is a sales training. Sales में there is a sales process. Sales is not an art, it is a science. Correct. And थोड़ी बहुत natural inborn ability होनी है, but sales can be learned. It is a learnable skill. It is not, कोई भी successful बन सकता है sales में if they make that effort to learn. Correct. Now if you understand the process of sales, उसके लिए 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग होती है. In fact when I joined Coulter, we had 1 week of product training and 1 week of sales training. Great. एक हफ्ता पूरा सेल्स प्रोसेस के ऊपर ट्रेनिंग दी थी. एंड I think I became a very good salesperson after that. तब तक I used to think बेचना यानी कस्टमर को उल्लू बनाओ, उनको फंसा के लपेटे में लेके ऑर्डर लो, but that is not Pride also, no, उल्लू नहीं बनाना, तो it is a pride. pride. Because you are running a science involved in it, not only if this is, you are not selling this mug, you are selling the science involved in that. That is a product. Yes. वो प्रोडक्ट और साइंस हो गया, but the skill, selling Yes, the skills are very skills are important. very important. Correct. And उसके वजह से today the relations I have in the industry with customers are because of those skills. There is a rapport building. Correct. There is a questioning techniques, discovery phase, then the presentation of the product. उसके लिए भी there is a particular approach. Yes. After that, closing skills, negotiation skills. There is so much within the sales process itself. उसके अलावा we have communication skills trainings. There is leadership trainings होती है. There are so many other, body language, grooming, Yes. कपड़े कैसे Etiquettes. पहनने, किस टाइप के पहनने, grooming कैसा, बाल कैसे होने चाहिए आपके, you know, for ladies, for gents. Correct. Different so body language, grooming, etiquette. There's so many trainings that are there, and that is what these bigger companies invest in continuously, and that is why they are big. Yes. It's not surprising. You should not be surprised if you see a big company, because a big company has invested, मेहनत की है, कच्चा किया, इसके लिए बड़े बने हैं. जलदीप जी, आपके बचपन के ऐसे कोई अनुभव है जिसने आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया हो? पूर्ण रूप से मुझे परिवर्तित नहीं किया है, बट मेरी सिचुएशन परिवर्तित जरूर हुई थी. Okay. In the sense that it's okay if I speak in English. Yes. Because I usually am a little more comfortable with English. Correct. So what happened was, as a child, I had an ultra luxurious childhood. We used to live in a 9-bedroom bungalow, and उन दिनों में in the 60s में, early 60s में, we had 2 cars. जब भी लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, 2 गाड़ियाँ थी. I had traveled half the world before the age of 7. Japan, Singapore, Malaysia,
नॉर्थ कोरिया जो तभी भी कम्युनिस्ट था, तभी भी एंट्री अलाउड नहीं थी, बट वी हैड गॉन टू नॉर्थ कोरिया, किम जो इंडोनेशिया, उसका फादर थे। ओके And so I have traveled to all these countries. My father was a captain on the ship, so with him I have traveled. I've experienced a cyclone, a typhoon in the middle of the sea where the waves were bigger than the ship. Ship से और ऊपर जाते थे. तो So I've had a very exciting, a good life till the age of 8 or 10. And then suddenly my father at one day he said कि यार ये सब मोह माया से छोड़ना है. He donated all our wealth and joined an ashram. He renounced the world. He said अभी मैं साधु बन जाऊंगा. And he this thing, and we went into from वहाँ से एकदम से नीचे because we didn't have any resources. Financial बहुत struggle करना पड़ा उस टाइम पे. Luckily my mother was उसने PhD की thesis लिखना सिर्फ बाकी था उसकी, अदरवाइज पूरी स्टडीज हो गई थी. तो शी क्विकली डिड हर कंप्लीटेड अ PhD, शी टुक अप जॉब्स, and she really struggled to bring us up. I was 10 years old, my younger brother was 2 years old at that time. So everything came crashing, and then my grandparents supported. तो मम्मी का फैमिली था, उन्होंने सपोर्ट किया. धीरे धीरे we came up again. And so what I have seen in the life is that nothing is permanent. जो ऊपर जाता है नीचे आएगा, नीचे जो भी रहता है वो वापस ऊपर आने वाला है. So what I have learned is मेरी सोच बहुत चेंज हो गई उस टाइम पे. मेरी लाइफ चेंज हुई कि फ्रॉम अ हीरो टू जीरो, and then again coming up in life. So I would say I really can't say I'm a self-made man because बहुत लोगों का सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है in my growth journey. So what I have learned is gratitude is very important. Humbleness is very important because when you are on top, being humble is arrogance आ जाता है. लोग उछलने, I've seen a lot of people and then they fall, and then when they fall they don't have anybody around them because they were not really nice to people when they were on top. तो वो एक challenge आती है. And that is something that I've learned in life. So these are the lessons I've learned. कि पहली बात कि patience रखो, whether it's up या down, things are going to change. Try to make the maximum, enjoy the when you are on top without harming anybody, without being offensive or rude to people. Be humble, remain humble, but enjoy your life when the going is good. And be relaxed and patient when the going gets a little difficult because improve होने वाला है वापस. So that is my learning because I've seen a lot of ups and downs in life. ओके ओके जलदीप जी, आप इतनी दूर से यहाँ आए, अहमदाबाद से आए स्पेशली आज इस प्रोग्राम के लिए. आपने काफ़ी अच्छा समय दिया, काफ़ी बढ़िया जानकारी दी. समय का अभाव होने के नाते हमें ये पॉडकास्ट सोच के करना है कि 45 मिनट में ही समाप्त करें. तो मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ बढ़िया सा संदेश दे के जाएँ. आपके दर्शक कंपनियाँ भी हो सकती है, इस कंपनी के लोग भी हो सकते हैं. इट इज़ फॉर द ओनर्स और द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी और एंड प्रोफेशनल्स. Okay, प्लीज़. so for the people working in the companies and the manager, the senior management, प्रीमियर मैनेजमेंट. यस. right? Okay, so there are two messages that I would like to give. One for the people who are working in this industry, and the message is that it is more important to enjoy your work than the salary. Salary important hai. I don't disagree with that, but salary is not the only thing. So I have seen many people make the mistake of leaving a good company and a good job where they have been happy, they have been enjoying just because कहीं और उनको 500 हजार 2000 रुपए ज़्यादा मिल रहे थे. So don't make that mistake. I think in the long run it is very important to enjoy your job, not the money. ये एक बहुत important है. दूसरा, for the employees I would also have a message के
आई हैव सीन इन माय करियर 38 इयर्स में कि जो लोग जेन्युइनली दिल से कंपनी को अपना समझ के जो काम करते हैं एंड दे दोज whose efforts are aligned with the objectives of the company are the people who grow. So career growth के लिए be aligned with the company's objectives and the company's goals. जो लोग मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग थोड़े हिसाबी होते हैं कि भाई मुझे इतना ही पैसा मिल रहा है तो मैं इतना ही काम करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, या वो लोग ये होता है कि भाई सरवाइव करने के लिए मुझे इतना काम, इतना मेरा टारगेट 100 है बट मैंने 60-70 किया तो नौकरी चलेगी नहीं, तो मैं 60-70 करता हूँ तब तक नौकरी नहीं जाएगी, सैलरी आती रहेगी. Now, such people I have seen, they don't grow very rapidly, they don't have growth, एंड इवन ग्रोथ मिला तो किसी लेवल पे जाके वो लोग रुक जाते हैं. सो गिव योर 100% एंड यू विल गिव योर 100% इफ यू आर एंजॉयिंग द जॉब. इफ यू आर एंजॉयिंग योर वर्क यू विल नेचुरली गिव योर 100%, और काम जैसा काम लगेगा नहीं. सो दैट इज माई मैसेज टू द पीपल. माई मैसेज टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पहली बात कि यंग टैलेंट को नर्चर करना अपनी जिम्मेदारी है. somebody who's coming a fresher out of college, उसको he doesn't get demotivated, he doesn't get disillusioned, he doesn't get defeated in life. वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. So we need to give our 100% as a support, become a servant leader, learn, help them, just be there for them, ask them कैसे, how can we help you succeed, and make your best effort to get them to succeed. This is something very important uh, for the senior management. And the second thing I have seen is senior management के लिए, especially the company owners के लिए, what I have observed is very often हम promotion देते हैं लोगों को, that is based on their achievement in their current position. Now that should never be a reason for promotion. Achievement in the current position के लिए incentive होता है, rewards होते हैं. Growth and promotion to the next level should be based on that person's skills and abilities and competencies for that level. ये लेवल पे नहीं, बिकॉज बहुत लोग मैंने देखा है, दे आर एक्सट्रीमली गुड सेल्स पीपल, फ्रंट लाइन सेल्स पीपल बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको प्रमोशन दे दिया, यू लूज अ गुड सेल्स पर्सन एंड यू एंड अप विद अ पुअर सेल्स मैनेजर, जिसके वजह से लोग छोड़ के जाते हैं फिर. सो द होल टीम कोलैप्सेस. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, बी अवेयर ऑफ इट, टू promote people on the basis of their abilities and skills. धन्यवाद जल्दीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत 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 बढ़िया. हम मुझे लगता है कि युवा प्रोफेशनल्स को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और युवा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको भी, ओनर्स ऑफ द कंपनी की, उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर वो ये गलतियां कर रहे हैं तो. उसके बाद हिमेटोलॉजी सब्जेक्ट पे तो आपकी पकड़ सुभान अल्लाह. ट्रेनिंग आपका सबसे प्रिय विषय है. आप इसी प्रकार हमारे इस मैथ डिवाइस प्रोग्राम में आते रहिए और हम सभी को प्रेरित करते रहिए. और दोस्तों, आपके नज़र में भी ऐसा कोई स्पेसिफिक जिसके अचीवमेंट्स है और आपको लगता है कि मैथ डिवाइस पे आना चाहिए और हमें बताना चाहिए और पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए, तो उनका नाम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके बताएं. थैंक यू वेरी मच. और अब दिस इज द टाइम टू मैथ डिवाइस कोलेब्रेशन. Jaldeep ji, thank you very much for giving your valuable time from your busy schedule. Thank you very much. Oh, this is so beautiful. Thank I you. loved it. It's extremely good and a personalized, customized one. Yeah. Wow. Thank you so much. I appreciate this.